मानव जीवन में समय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। समय गरीब, धनी, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी के लिए बराबर मिला हुआ है। किसी को कम, किसी को अधिक नहीं। सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना सबके लिए बराबर है। सूर्य गरीब धनी का भेद करके नहीं उदय होता, न ही समय गरीब धनी ऊंच नीच का कोई भेद। समय के दृष्टि में सब बराबर है, आप भी मैं भी। जो समय का सदुपयोग किया अपने जीवन में वह महान हो जाता है, और जो अपने जीवन में समय का दुरुपयोग किया वह दुखी, भिखारी, असहाय, कमजोर हो जाता है। समय बड़ा बलवान है। आपके पास 24 घंटे का समय मिलता है। अब इन 24 घंटे के समय को आप अपने जीवन में कैसे प्रयोग करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं देखता हूँ प्रायः गांव में, देहात में बहुत से लड़के लोग कहीं बैठ कर के ताश खेलता है, जुआ खेलता है, अलूल जलूल कार्य करता है, बैठे हैं हंसी मजाक में समय को बिताता है। समय आपके पास फिर नहीं आएगा। जो समय बीत गया वह पुनः आपके पास आने वाला नहीं है। उस समय में आप उस समय का कैसा उपयोग किए, ये आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। आज विश्व के महान से महान व्यक्ति अपने जीवन में समय के उपयोग से ही आज महान हुआ है। महात्मा गांधी हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, संगीत सम्राट में लता मंगेशकर हो, अनूप जलोटा हो, क्रिकेटर में कपिल देव हो, धोनी हो, विराट कोहली हो आदि। समय का जो उपयोग किया अपने जीवन में वो ऊंचाई को छुआ। क्षेत्र कोई भी हो, टाटा हो, बिरला हो, अंबानी जी हो, कोई सब समय का उपयोग करता है। उस समय में आप जो आपके पास यह 24 घंटे के समय दिन रात मिलाकर मिला है, इस समय का आप कैसे उपयोग करते हैं। जो सही दिशा में उपयोग करता है, सही दिशा में खर्च करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, वह आनंद का अनुभव करता है। इसलिए मेरा निवेदन है, आप सभी सुखी जीवन के साथी लोग, सुखी जीवन से जुड़े हुए तमाम भाई बंधुओं, बहनें, माताएं,
से निवेदन है कि आपके जीवन में मैं क्रांति देखना चाहता हूँ, आपके जीवन में विकास देखना चाहता हूँ, आपके जीवन में उत्थान देखना चाहता हूँ। वह कब संभव है? जब आप समय का सही उपयोग करेंगे। जो भी कोई हो जो समय का सही उपयोग करते हैं, वह अपने उच्चतम मंजिल को प्राप्त करते हैं। 24 घंटे के समय है, आप कैसे इसका अपने समय का विभाजन करेंगे? अपने समय में 2 घंटे समय आप नित्य क्रिया वगैरह जो उसमें लगा दीजिए। तो जो आपको 2 घंटा का समय मिला है, उस 2 घंटे के समय को आप 2 भाग कर लीजिए। 1 घंटा या 1.5 घंटा समय आप नित्य क्रिया में स्नान वगैरह आदि आदि शौच, आधा घंटा समय आप पूजा पाठ, स्तुति, प्रार्थना, ध्यान इसमें लगाइए। 2 घंटा आपका समय निकल गया। अब बचा आपके पास 22 घंटे समय। 8 घंटा समय आप अपने वर्क में दीजिए, क्योंकि बहुत तरह के लोग हैं। कोई मजदूरी करते हैं, कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई फैक्ट्री का मालिक है तो ऑफिस को चलाते हैं ऐसे। तो 8 घंटे समय आप अपने ड्यूटी में लगाइए, कार्य में लगाइए, क्योंकि बिना कार्य का आपका विकास या किसी का विकास संभव नहीं है। शेष कितने घंटे? 14 घंटे आपके पास समय है। 14 घंटे में से 8 घंटा आप आराम में, सोने में आदि आराम वगैरह में बिता दीजिए। बच गया उधर 14 घंटे में से 4 घंटा, 1 घंटा समय मनोरंजन में ले जाइए, दीजिए। खेल कूद फलना वगैरह, आप टीवी देखते हैं, बस समाचार सुनते हैं वगैरह वगैरह। बच गया आपके पास 3 घंटे समय। 1 घंटा समय आप जन सेवा, अपने द्वारा किसी का भी उपकार करिए, किसी की भी भलाई कीजिए। धर्म काम में, भलाई काम में, उपकार के काम में आप 1 घंटा समय दीजिए। ज़्यादा ना, बच गया 2 घंटा समय आपके पास शेष, उसको आप अपने पास रखिए। जो कहीं कहीं कम बेसी जो होगा उसमें वो पूर्ति करेगा, आपके जीवन शैली में सहयोग करेगा। क्योंकि बिल्कुल उस 2 घंटे को भी कहीं ना कहीं आप एडजस्ट कर देते हैं, तब फिर आपका जीवन मशीन की तरह हो जाएगा। इसलिए आपका जीवन मशीन की तरह ना हो, आपका जीवन सही और सार्थक हो, उसके लिए 2 घंटे समय आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा, जो आप कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर उसका नियोजन करेंगे, अपने आप में लगाएं। यदि इस तरह से आप अपने जीवन की दिनचर्या बनाते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं, तब आपका जीवन सफलता की ओर बढ़ जाए। यदि आप विद्यार्थी हैं
8 घंटा यदि कोई विद्यार्थी पढ़ता है मन लगा करके, तो अवश्य वह अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करेगा। लेकिन आज विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ता नहीं है। बहुत से विद्यार्थी को हम देखे हैं कॉलेज के लाइफ में, वो करता क्या है, घर से जाता है कि मैं पटना पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, दिल्ली पढ़ने जाता हूँ, कोटा पढ़ने जाता हूँ। गार्जियन अपने आवश्यकता को भी कम करके जमा करते हैं और आपको देते हैं। जो मेरा बेटा मेरी बेटी पढ़ रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? क्या कभी आपने अपने माता अपने पिता की इस भावना का कद्र किया है? वह धन भेजता है। हम तो देखे हैं कितने माँ बाप को अपने जीवन में कष्ट सह करके लड़के को पढ़ने के लिए खर्च भेजता रहा, और वह लड़का पहले के ज़माना में सिनेमा देखता था, साथी संगी के साथ घूमा, फेल होता गया। मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, फेल हो रहा, खर्च माँ बाप से ले रहा है। समय कहाँ बर्बाद कर रहा है? तो सिनेमा में, किसी लड़का लड़की से बात करने में, गप सप में, रंगबाजी में। ऐसे वह अपने समय को बर्बाद करता है। ट्यूशन सेंटर में वो पढ़ने के लिए जाता है, वहाँ भी उसका मन नहीं लगता। वहाँ तो जाता है, सुनता तो है, लेकिन मन से नहीं, ध्यान से नहीं। बहुत से लड़कियाँ का ध्यान लड़के के प्रति, लड़का का ध्यान लड़कियाँ के प्रति रहता है। आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। संभल जाओ, यह समय बार बार नहीं आएगा। और बाद में जब एज ख़त्म हो जाता है तो मैं देखा हूँ कि वह लड़के वह लड़कियाँ कोई काम कर नहीं रह जाते। लड़कियाँ तो खैर उसकी शादी हो जाती है, कोई अपने ससुराल में जा कर के नहीं कोई काम किया तो घर के कार्य संभालती है, लेकिन वहाँ भी उसको मन नहीं लगता है, वहाँ भी उसे परेशानी होती है। लड़के प्रायः बैठ करके इधर उधर समय बिताता है। अब उसको नौकरी मिली नहीं, मोटा काम कर सकता नहीं, उसमें उसे लज्जा महसूस होती है। अर्थात अपने जीवन को भार स्वरूप बना करके वो जीता है। तो आप कभी ऐसा भूल मत करो। जब आप विद्यार्थी हो, छात्र हो, छात्राएं हो, इस सिद्धांत को ध्यान में रखो। टाइम इज मनी, समय ही धन है, संपत्ति है। उदाहरण स्वरूप बहुत से लड़के आप देखोगे अगल बगल में आपको मिलेंगे, लड़कियां मिलेगी, क्या कहता है, मैं आईएएस की तैयारी करता हूँ। ठीक है, अब मन लगा करके वो स्टडी करता नहीं। आज तो मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल में फिल्म देखता है और कुछ देखता है, गप करता है, इधर से उधर उधर से उधर व्हाट्सएप करते रहता है। ऑनलाइन पढ़ाई भी होती है। आप यदि उससे पूछता है कि क्या करते हो, तो ऑनलाइन पढ़ाई करते,
पढ़ाई क्या करेगा, खाक। वो दूसरे पढ़ाई पढ़ते रहता है और जीवन उसका बर्बाद हो जाता है। तो आज मोबाइल के युग में वो अपने जीवन को, मोबाइल आपके लिए वरदान भी है, मोबाइल आपके लिए अभिशाप भी है। जब मोबाइल का प्रयोग आप अपने जीवन के उत्थान के लिए करते हो तो वरदान है। आप पढ़ लेते हो, टेक्निकल कोई चीज़ सीख लेते हो, ज्ञान प्राप्त कर लेते हो। अभी मैं जो आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, इसको सुन करके लाभ ले सकते हो। लेकिन यदि यह सोचोगे कि वो बाबा बनाया है, क्या इसमें होगा, ऐसे आ भी गया तो ऐसे एक नज़र देखा, बस आगे बढ़ता चला गया, क्या मिलेगा, कुछ नहीं। हाँ, मनोरंजन की चीज़ होगा, जहाँ आपका मन दौड़ेगा वहाँ पर तुम्हारा मन रुकता है, परिणाम दुखद होता है। इसलिए समय को पहचान करो। एक उदाहरण और मैं देना चाहता हूं कि आपके पिताजी, आप छात्र हो, छात्राएं हो, आपके पिताजी कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई खेती ही कर रहे हैं, कोई और कोई काम, ट्रैक्टर चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, टेम्पो चला रहे हैं, बहुत सारा काम है, अब जीविका के लिए वो कर रहे हैं। अब उसकी उम्र 50 वर्ष हो गई है, 40 वर्ष हो गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पिताजी अब यदि सोचे कि मैं समय को बहुत गंवा दिया हूँ, आज मैं उस समय का सदुपयोग करना चाहता हूँ और मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, तो क्या 40 साल के एज में आपके पिताजी आईएएस बन सकते हैं? जवाब दीजिए। नहीं बन सकते, क्योंकि एज ही एक्सपायर कर गया, समय बीत गया। अब उसको व्यापार करना पड़ेगा, हल जोतना पड़ेगा, कुदाली चलाना पड़ेगा, फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा, जो भी उसके विकल्प में काम होगा वो करना पड़ेगा। कि समय को पहचाना नहीं। जब समय था, समस्तीपुर जिला की बात है, एक बूढ़ा किसान कहीं जा रहा था और जब जा रहा था तो एक जगह कुछ संत महात्मा बैठ करके सत्संग कर रहे थे, सुना रहे थे कुछ। जाने वाले बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति वहाँ कुछ देर रुक गया, सुनने लगा तो थोड़ा सा उसको अच्छा लगा, मन लगा, तो कुछ देर और सुना। तो महात्मा जी ने समय की बात कर रहा था। कबीर साहब की यह दोहा महात्मा जी ने सुनाया, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कब। जिस काम को कल करना है उस काम को आज करो, जिस काम को आज करना है उस काम को अभी करो, तुरंत करो। क्यों कि पल में प्रलय होगा। कल किस समय क्या हो जाता है कहना कठिन है। बहुरी करोगे कब कौन आफत आ जाएगा। अभी आपके पास समय है, उसका सदुपयोग। तो वो किसान उस बात को सुना
वो बाबा के पास गया, प्रणाम किया। उसके अंदर जिज्ञासा थी। सत्संग खत्म हुआ तो बूढ़ा ने पूछा बाबा से, बाबा आपने कहा कबीर साहब की यह साखी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब? तो क्या है इसका असली माने? बाबा ने कहा कि ये कोई भी काम हो महाराज, उस काम को कल पर मत छोड़ना, आज करो, आज करो, कल कर लेंगे तो क्या होगा? कहा बीच में कोई व्यवधान आ गया, कोई घटना घट गई तो तुम्हारी जो सोची समझी जो योजना है वो फेल हो जाएगी। तो बाबा ने उस बूढ़ा को समझाया कि युधिष्ठिर का नाम सुना है धर्मराज का? कहा हाँ, पहले राजा महाराजा सावन के महीना में जंगल में अपना विहार करने के लिए, आनंद लेने के लिए जाता था। तो युधिष्ठिर भी अपने भाइयों के साथ एक छावनी लगा करके जंगल में आनंद ले रहा था, भोजन बनाकर खाता था, इधर उधर घूमता था, आनंद लेता था। तो संजोग से एक याचक युधिष्ठिर के पास आया, धर्मराज के पास आया। उस समय सेवा में भीम था। तो याचक ने जब आया, कुछ मांगा, जो मांगना था हम लोग बोल देते हैं जाओ कल आना। तो धर्मराज जी इसी भाव से, कोई सोच करके नहीं, जिस तरह से हम लोग बोल देते हैं जो कल आना, उसी तरह से बोल दिए कि कल आना। भीम को लगा कि ओ, आज तो हमारे भाई साहब समय पर भी विजय प्राप्त कर लिए, काल पर भी विजय प्राप्त कर लिए। क्योंकि कहते हैं कि कल आना, इसका मतलब है कि हमारे भाई साहब को निश्चित है कि कल तक यह शरीर रहेगा, इतना तो पक्का निश्चित हो गया, तभी तो कह रहे हैं कल आना। भीम ने सोचा आज तो ये धरती के सबसे बड़ा काम हो गया, हमारे भाई साहब ने कर लिया। एक विजय घंट था, विजय होती थी ना, तो उस विजय घंट को बजाते तो सोचते थे हम इस पर विजय प्राप्त कर लिया है इन्होंने। उस विजय घंट को बजाना शुरू किया भीम। तो 1-2 तक तो कोई बात नहीं, चलो कहीं कहीं विजय हुई होगी। और जब बजाना शुरू किया तो 100-200 बार बजा दिया। तब कहा अरे क्या हो गया, भीम को पागल तो नहीं हो गया? कुछ लोग आए नजदीक में, फिर अरे ये क्या कर रहे हो? कहा आज क्या करेंगे, आज इस विजय घंट को बजा करके फोड़ देना है। कहा क्यों, पगला गए हो क्या? कहा पगलाने, अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है। कहा क्यों ज़रूरत नहीं है? कहा हमारे भाई साहब अनंत पर विजय प्राप्त कर लिया, अर्थात काल पर विजय प्राप्त कर लिया। कहा कैसे? युधिष्ठिर को खबर गया, युधिष्ठिर कहा बुलाओ 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 भीम को इतना बजाया। कहा भाई साहब आप ही ने उस याचक को कहा जो मांगने के लिए आपके पास कुछ आया, जो जाओ कल आना, तो इसका मतलब है कल तक के लिए आप काल पर विजय प्राप्त कर लिया ना। निश्चित न है कि अभी इस कल तक के दरमियान कोई घटना नहीं घटेगी? नहीं भीम, ऐसी बात नहीं है, इस पर मैं विजय नहीं प्राप्त किया, मैं तो सहज भाव से कह दिया था। चलो मुझसे भूल हो गई। देखिए बड़े लोग, यही बड़े लोग की निशानी है, जब भी उनको फीलिंग हो जाए
वो तुरंत स्वीकार करता है कि मुझसे भूल हो गई। धर्मराज जैसे लोग स्वीकार करते हैं कि मुझसे भूल हो गई, बुलाओ 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 उसको बुलाओ। कहाँ गया? भीम दौड़ा दौड़ा गया, उस याचक को खोज कर लाया और सामने प्रस्तुत किया धर्मराज को। धर्मराज ने भीम को कहा ला करके दो। जो उसकी याचना थी उसको पूरा किया। मतलब यह है कि समय पर कोई विजय नहीं प्राप्त किया है, काल पर कोई विजय नहीं प्राप्त। काल के समय के अनुसार आपको चलना है, हमको चलना है, सबको चलना। जो समय के साथ चलता है, समय का सदुपयोग करता है अपने जीवन में, वह महान हो जाता। बूढ़ा उस संत से ये बात सुना। बूढ़ा जा रहा था अपने बेटी के यहाँ। बूढ़ा कहा अब नहीं जाएंगे, घर लौट गया। बूढ़ा को याद आया कि 3 एकड़ खैनी, समस्तीपुर जिला में खैनी की खेती बहुत होती है अभी भी, पहले तो और अधिक होती थी। 3 एकड़ खैनी कटवा करके सुखा करके रखा हुआ था। कई रोज से लड़के लोगों को कहा कि मजदूर से बनवा लो, नहीं बना था। कहा नहीं, आज जाते हैं, कहीं बारिश हो गई, कहीं और कुछ हो गया, आंधी आ जाए, आज जाता हूँ। ये महात्मा जी ने कहा है। महात्मा जी को उस समय जो उसकी श्रद्धा बनी 150 दे करके बंदगी किया, प्रणाम किया। कहा बाबा आपने हमारी दृष्टि खोल दी है, मैं अब समय का सही उपयोग करूँगा। वो लौटा तो सब तो जानता था जो वह बेटी के यहाँ गया है। 8 बज गया रात, लौटते घर लौटते तो देखा बाबूजी आ गए। हाँ आ गए। तो नहीं गए थे क्या हुआ? अब तारा बात कहा कि नहीं कोनो बात नहीं है, फिर हमारी प्लानिंग बदल गया, नहीं जाने का मन हुआ और कुछ काम है इसलिए हम लौट आए, आवश्यक काम। तो कल कर लेते, कल का नहीं वो आज ही करना है। कहा क्या काम है? भोजन तो करिए पहले। हाँ ठीक, भोजन लाओ। भोजन किया, लड़के को बुलाया, कहा कि जाओ जो खैनी 3 एकड़ में कटा हुआ है सबको बनवाओ। कहा बाबा अभी तो अब 10 बज गया रात, खाते पीते 10 बज गया, तो अभी रात में कौन बांधेगा? कहा कि तुम अमुक को 2-4 आदमी का नाम बोला, कहा उसको बुला कर ले आओ मेरे पास। लाया, बुला कर 2 आदमी को। कहा कि तुमको 2 गुना मजदूरी दूंगा। दिन में मान लो ये 3 एकड़ खैनी है, इसको 50 मजदूर या 25 मजदूर जो भी हो मैं बांध दोगे। तो 25 मजदूर का मजदूरी कितना हुआ? यदि 200 रुपये करेंगे तो 25 मजदूर का मजदूरी हुआ 25 दूना 50, 5,000 टका। कहा देखो तुमको मैं 10,000 रुपये दिया, 10,000 रुपये दिया, हमको ये 3 एकड़ के जो खैनी है अभी ठो करके जितना देर में कर दो, गोदाम में डाल दो। 10,000 रुपये दिया मैं। कहा अभी करो। कहा रात है। कहा 10, इसीलिए 10,000 दे रहा हूँ। यार तो मजदूर है, उसको यदि ये 1 का 2 मिलता है, सोचा कि जल्दी बाने। वैसे काम करने में तो लोग को धीरे भी करता है, ठेका वाला काम जल्दी कर लेता है। तो 25 मजदूर के जगह पर 20 मजदूर गया और तुरंत धड़ाधड़ बांध छान करके
गोदाम में डाल दी। तो बोझा बना, सबको जमा किया, जो सिस्टम था उसके अनुसार से 4 बज गया, 10 से 4 बज गया। 4 बजे तक मैं निश्चिंत होकर के वह बूढ़ा भी सो गया, मजदूर भी अपने अपने घर में सो गए। ज्यों ही नींद पड़ती है, बहुत जोर से आंधी और तूफान आया और बारिश आई। खेत में घुटना भर पानी लग गया। अब जितने किसान थे सब माथा पीट करके रो रहे थे। बूढ़ा सो रहा था। जितने किसान थे माथा पीट करके रो रहे थे, बूढ़ा सो रहा था। जब कुछ किसान गया खेत में, देखा कि सब खैनी पानी में तैर रहा है, तैर रही है खैनी। अब उस खैनी की शक्ति ही खत्म, क्योंकि खैनी में जब ये पानी पड़ेगा उसकी शक्ति खत्म, वो कुछ कोई काम का नहीं, डूब गया। तो बूढ़ा के खेत को देखा तो एक को खैनी नहीं। तो वो आया, कहा कि हम लोगों का तो पानी में भी हिलता है, अब बूढ़ा का तो सब आंधी उड़ा दिया, एक कोठो खैनी है नहीं, टुकड़ा पुर्जा भी नहीं है, और उसको पते ही नहीं। कहा कि शाम को तो था, अभी है नहीं। अब बूढ़ा आया भी नहीं आज देखने के लिए खेत, क्या हो गया है। और लोग आराम कर रहा था। कहा आराम कर रहे हैं अभी तक? हाँ आराम कर रहे हैं। अरे अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हुआ? अरे इतना आंधी बारिश आई, क्योंकि हमको तो पते नहीं चला, हम सो गए बड़ी गाढ़ी नींद में। तो हल्का हल्का लगता था कि बहुत जोर से आंधी और बारिश आ रही है। कहा कि हम लोगों के खेत का खैनी सब पानी में तैर रहा है, सब बर्बाद हो गया, और आपका तो खेत में एक ठो खैनी का टुकड़ा भी नहीं है। आपका तो आंधिए उड़ा दिया सब ठो। हाँ आप सो रहे हैं? क्योंकि हाँ मैं तो सो रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो खैनी है आंधी नहीं उड़ाई, गोदाम में भरा है। गोदाम में भरा है? कब भरे भाई? रात में। 10,000 रुपये बूढ़ा ने खर्चा किया, 3 लाख का खैनी उसका सुरक्षित हो गया। 3 एकड़ था, 1 लाख का 1 एकड़, 3 लाख 10,000 रुपये खर्च करने पर उसे 3 लाख की प्राप्ति। और सब रो रहे हैं। तो समय का प्रयोग, समय का सदुपयोग आप करें। जो आपको यह समय मिला है, हर एक 24 घंटा जो एक एक समय है वो अनमोल है। जो भी काम करते हैं उसमें सही से समय को लगाएं, और जो समय से उठें, समय से नित्य क्रिया करें, ध्यान करें, पूजा करें, पाठ करें। चाहे आप जिसको जो मत है, जो पंथ है, उससे कोई मतलब नहीं। जिस मत पंथ को आप मानते हैं उसको माने, और फिर अपने जीवन के, जो अपने जीवन को सजाएं। और सजेगा आपका जीवन कैसे? तो समय के सदुपयोग से, सद्गुण से, सद्विचार से, सद्कर्म से मनुष्य का जीवन सुगंधित, पुष्पित होता है। उसके सद्विचार, सद्कर्म, सद्ज्ञान से उसका जीवन सुगंधित हो जाता है। वह समाज के लिए और अपने लिए भी हितकर हो जाता है, उपकारी हो जाता है। तो समय के साथ आप चलें। समय गरीब, धनी, छोटा, बड़ा,
कोई भेद नहीं करता, सबको बराबर मिलता है। आप अपने समय का सदुपयोग करें। आप इस जो सुखी जीवन से जो आप जुड़े हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अपने जुड़िए।